तो दोस्तों स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है अपना मोटिवेशनल कट्टा। तो दोस्तों आज हम मेहनत की रोटी क्या होती है ये जानेंगे। तो रामनगर में असामाजिक तत्वों के क्रियाकलाप बढ़ रहे थे। चोरी, डकैती व अपहरण की घटनाएं लगातार हो रही थी। लोग परेशान थे। रामनगर के राजा के पास तक इसकी सूचना काफी देर में पहुंची। तुरंत पुलिस उसकी हरकत में आ गई। असामाजिक तत्वों का मुखिया रमेश था। वह ज्यादा साहसी तो न था पर होशियार था, पर हर समय सतर्क रहता था। जैसे ही उसे पता चला कि बात राजा के पास पहुंच गई है और पुलिस उसकी तलाश में है, वह तुरंत अपने प्रमुख साथियों के साथ घने जंगल में भाग गया। साथ में सोना, चांदी व नकद धन भी ले गया। जंगल में शहर जैसा आराम न था। खाने पीने का सामान शहर से ही मंगाना पड़ता था तथा जंगल में भी हर 2-4 दिन में रहने की जगह बदलनी पड़ती थी, क्योंकि पुलिस से पकड़े जाने का डर था। रामनगर में उसके कुछ साथी पकड़े जा चुके थे और असलियत राजा के सामने आ गई थी। राजा ने पुलिस के प्रमुख को आदेश दिया था कि रमेश और उसके साथियों को पकड़कर दरबार में हाजिर किया जाए, इसलिए जंगल को भी चारों तरफ से घेर लिया गया था। एक दिन रमेश और उसके साथी खाना खा रहे थे। पुलिस के आने की सूचना मिली। वे सब खाना व अपना पूरा सामान वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। जिसको जिधर रास्ता मिला वह उधर भाग लिया। रमेश भी अपने साथियों से अलग हो गया। रमेश बेहताशा छिपता भागा जा रहा था। बहुत थक जाने से एक सरोवर के किनारे बैठ गया। पास ही एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। रमेश वहां गया तो उसने देखा कि एक संत साधनारत है। वह कुटिया के बाहर बैठ गया। कुछ देर ये संत जी साधना से उठे तो रमेश को देखकर बोला, बेटा इस घने जंगल में तुम कैसे? रमेश ने अपना सही परिचय नहीं दिया, अपना नाम व शहर गलत बता दिया। बहुत भूख लगी थी इसलिए फल खा तो गया, पर जंगल में फल खाते खाते उसका जी भर गया था। कई दिनों से अन्न के दर्शन नहीं हुए थे। कुछ देर बाद संत जी ने कहा, मैं संत जरूर हूँ। मैं अभी जंगल से सूखे फल और कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करूंगा, उन्हें पास के कस्बे राजगढ़ में बेचने जाऊंगा और लौटते समय आटा और नमक खरीद लाऊंगा। तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलकर यह काम कर सकते हो। रमेश ने कुछ देर सोचा, क्योंकि पकड़े जाने का डर था, पर राजगढ़ दूसरी रियासत में था, वहां जाने में कोई खतरा न था, इसलिए संत जी के साथ चल दिया। दिन भर काम करने के पश्चात शाम को संत जी के साथ वापस आया और नमक डालकर रोटियां बनाई। जब रोटी खाने लगा तो रोटी मीठी लग रही थी। उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, आज रोटी का स्वाद जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा कभी नहीं लगा। समझ नहीं आया क्या बात है। संत जी ने तुरंत कहा, यह मेहनत की रोटी हमेशा मीठी होती है। मुझे लगता है तुमने पहली बार मेहनत की रोटी खाई है। रमेश बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने संत जी को सब कुछ बता दिया तथा अपने पुराने कामों को हमेशा के लिए छोड़ देने की प्रतिज्ञा की। संत जी ने कहा, बहुत अच्छी तरह सोच लो, मेहनत से मीठी रोटी खाने के लिए दृढ़ निश्चय जरूरी है। और लोभ लालच हमेशा आदमी को सच्चे रास्ते से दिगाने का प्रयास करते हैं। रमेश ने कहा, मैं अब कभी पिछले रास्ते पर नहीं लौटूंगा, भले ही मुझे भूखा क्यों न रहना पड़े। रमेश संत जी को प्रणाम कर राजगढ़ की ओर चल दिया। संत जी के संपर्क से उसके जीवन को नई दिशा मिली। अब वह मेहनत मजदूरी कर पेट भरने लगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी चोरी चाकरी करके पैसे से आप खुशी जीवन नहीं जी सकते। मेहनत की आधी रोटी भी आपको पेट भरने का साहस देती है। तो आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।